अमेरिका ने आज पूरी दुनिया को एक ऐसे तबाहकुन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आता है। अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज और बेतहाशा लालच की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन चुके हैं। पर्शियन गल्फ में जिस तरह से अमेरिका ने ब्लॉकेड यानी जहाज़ों की आवाजाही को रोकने का खेल शुरू किया है, उसका मकसद सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को माशी तौर पर यानी इकोनॉमिकली उसे तबाह करना है। अमेरिका की ये सोची समझी साजिश है कि अरब देशों की मईशत यानी उनकी इकोनॉमी की रीढ़ को इस तरह तोड़ दिया जाए कि वो कभी दोबारा सिर न उठा सके। जब दुनिया के सबसे अहम तेल के रास्ते पर अमेरिका का कब्जा होगा तो जाहिर है कि तेल की सप्लाई पूरी तरह उसकी मर्जी से होगी। ये सिर्फ एक घेराबंदी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने की एक घिनौनी चाल है जिससे मिडल ईस्ट का हर मुल्क आज दहशत में है। इस पूरी साजिश के पीछे ट्रंप और उनकी टीम की एक बहुत बड़ी और खतरनाक प्लानिंग काम कर रही है। उनका मकसद ये है कि मिडल ईस्ट के बाजार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए ताकि दुनिया के पास तेल खरीदने के लिए सिर्फ अमेरिका और उसके अलाइज का ही ऑप्शन बचे। जब पर्शियन गल्फ से तेल निकलना बंद होगा या बेहद मुश्किल हो जाएगा तो यूरोपियन मुल्क जो अभी तक अरब मुल्कों और रूस पर डिपेंडेंट थे वो बुरी तरह फंस जाएंगे। ऐसी सूरत में अमेरिका और कनाडा उनके सामने इकलौते सप्लायर बनकर उभरेंगे और यूरोप को मजबूरन अपनी ज़रूरतों के लिए वॉशिंगटन की तरफ हाथ फैलाना पड़ेगा। ये अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि पहले वो क्राइसिस पैदा करता है और फिर खुद ही उसका हल बनकर सामने आ जाता है ताकि दुनिया उसकी मुट्ठी में रहे। अगर हम ऑयल रिजर्व पर गौर करें तो अमेरिका की नजरें दुनिया के हर उस कोने पर है जहां जहां तेल है। वेनेजुएला इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जहां दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व मौजूद है। अमेरिका ने अपनी साजिशों के जरिए वेनेजुएला की हालत ऐसी कर दी कि वहां का तेल अब सीधे तौर पर अमेरिकी मफाद के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो वेनेजुएला के रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल जमा चुका है ताकि मार्केट में उसकी मोनोपोली बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप बार बार कनाडा को भी कंट्रोल करने की धमकियां देते रहते हैं। कनाडा के पास भी ऑयल रिजर्व्स हैं और अमेरिका चाहता है कि नॉर्थ अमेरिका का ये पूरा इलाका एक ऐसी ऑयल बेल्ट बन जाए जिसका रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से व्हाइट हाउस के पास हो। ये दुनिया को एक नई तरह की गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश है अमेरिका की। मिडल ईस्ट के लिए ताज़ा सूरत हाल किसी क़यामत से कम नहीं है क्योंकि उनकी पूरी दौलत और ताकत तेल पर टिकी है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कतर जैसे मुल्क जिन्होंने दहाइयों तक दुनिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है आज अमेरिका के इस ब्लॉकेट की वजह से बर्बादी के कगार पर है। ट्रंप की मंशा एकदम साफ है कि वो अरब मुल्कों को इतना कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि वो अपनी शर्तों पर तेल बेचना बंद कर दें और अमेरिकी इशारों पर नाचें। यह अरब देशों की सॉवरेनिटी पर सीधा सीधा हमला है। जब तेल के टैंकर्स को समंदर के बीच में ही रोक दिया जाएगा तो खरीदार मुल्क डर की वजह से मिडल ईस्ट से नाता तोड़ लेंगे और अमेरिकी बाजार की तरफ भागेंगे। यही वो डिपेंडेंसी अमेरिका पैदा करना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया की तिजोरी की चाबी अपने पास रख सके। अमेरिका की ये नई साजिश न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन गई है। यूरोप के मुल्क जो कभी अमेरिका के सबसे पक्के दोस्त हुआ करते थे अब वो भी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि उन्हें महंगे दामों पर अमेरिकी तेल खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ट्रंप इस चाल से ये चाहते हैं कि दुनिया का हर मुल्क अपनी एक एक सांस के लिए अमेरिका का मोहताज रहे। तेल के बाजार को कंट्रोल करके अमेरिका पूरी दुनिया की महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है। वो जिसे चाहे भूखा मार दे और जिसे चाहे माला माल कर दे। यह हक वो अपने पास महफूज रखना चाहता है। इस ब्लॉकेट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि सिर्फ माशी नहीं बल्कि ह्यूमन क्राइसिस भी पैदा कर रहा है अमेरिका। मिडल ईस्ट के वो मुल्क जो अपनी तरक्की के लिए तेल की सप्लाई पर डिपेंडेंट थे वहां बेरोजगारी और अनार्की फैलने का डर है, खतरा है। अमेरिका ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया है कि पूरी दुनिया में यह मैसेज जाए कि मिडल ईस्ट अब सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। जब खरीदार वहां से मुंह मोड़ेंगे तो उन मुल्कों की मईशत यानी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।
ये एक मॉडर्न डे वॉरफेयर है जिसमें मिसाइलों से ज़्यादा असरदार ब्लॉकेड और सैंक्शन साबित हो रहे हैं। अमेरिका ने दुनिया के सामने खुद को एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश किया है जो अपनी ताकत के नशे में किसी का भी घर उजाड़ने को हर वक्त तैयार है। वेनेजुएला की मिसाल ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका की भूख कितनी बड़ी है। वो अपने पड़ोसी तक को नहीं बख्शता तो फिर 7 समंदर पार बैठे मिडल ईस्ट के ममालिक की उसे भला क्या परवाह होगी। ट्रंप की धमकियां सिर्फ खोखली नहीं है बल्कि उसके पीछे एक सोची समझी इंपीरियलिज्म की सोच है। ट्रंप चाहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में सिर्फ अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी तेल की तूती बोले। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए उन्हें मिडल ईस्ट को मलबे के ढेर में ही क्यों न बदलना पड़े। दुनिया के लिए ये वक्त जागने का है, क्योंकि अगर आज अमेरिका की इस दादागिरी को नहीं रोका गया तो कल हर मुल्क की किस्मत का फैसला वॉशिंगटन के बंद कमरों में होगा। अमेरिका की ये जो सोच, साजिश और प्लानिंग है, ये कामयाब होती है या नहीं, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन तारीख में ये देखा गया है कि इंसान अपनी प्लानिंग करता है और जब कुदरत फैसला करती है तो बड़ी से बड़ी ताकतों की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। पर्शियन गल्फ का ये ब्लॉकेट अमेरिकी डाउनफॉल की शुरुआत भी साबित हो सकती है, क्योंकि जब दुनिया के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो वो इस जुल्म के खिलाफ एक होकर खड़ी होगी। चीन, रूस और मिडल ईस्ट के ममालिक का बढ़ता हुआ तालमेल इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका की लाठी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। दुनिया तेल का ऑप्शन भी तलाश लेगी और नए बाजार भी, लेकिन अमेरिका ने जो भरोसा खोया है और जो तबाही मचाई है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी।